हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू चौधरी आपका एमए गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी यूपी पुलिस के लिए अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी में महारिवीजन, जो आपका आज से स्टार्ट होने जा रहा है। जिसमें आप सभी लोग जानते हो कि जिसमें 37 क्वेश्चन होते हैं किसके, हिंदी के, जो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके लिए मैं आज से रिवीजन लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो जिसमें पहला चैप्टर होगा हमारा वर्णमाला। तो हम वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है आपका, वर्णमाला। अगर मैं वर्णमाला की बात करता हूं तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही आप क्या कहते हो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप क्या कहते हो, वर्णमाला। बस वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप क्या कहते हो, वर्णमाला। अगर मैं बात करता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि। ठीक है, यही अगर मैं बात करता हूं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। पहला था जिसमें स्वर और दूसरा था आपका व्यंजन। कितना था, पहला था स्वर और दूसरा कौन सा था, व्यंजन। अगर मैं स्वर की बात करता हूं तो सामान्य स्वरों की संख्या यहाँ 11 रही, यहाँ व्यंजनों की संख्या कितनी रही, 33 रही। इसके बाद में अगर मैं देखता हूं तो पहले आज हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, अभी स्वर के बारे में। किसके बारे में, स्वर के बारे में। 11 स्वरों की संख्या कौन कौन सी रही, अ आ ई उ ऊ रे ए ओ और उ। इन स्वरों की संख्या कितनी रही भैया, 11 स्वर रहे इसमें। अगर मैं यही बात करता हूँ छोटी की, और यहाँ से इन चारों की अगर मैं बात करता हूँ तो इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप बोलते हो संयुक्त स्वर। इसको क्या बोलते हो, संयुक्त स्वर। क्योंकि संयुक्त स्वर ने क्यों कहा जाता है कि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसी की वजह से इनको क्या बोलते हैं आप, संयुक्त स्वर। जैसे आप देखिए छोटी है किससे मिलकर बना है, आ और ई से। यही मैं बात करता हूं बड़ी की, तो बड़ी किससे मिलकर बनी है, आ और ए से। किससे मिलकर बनी है, आ और ए से। अगर छोटे ओ की बात करता हूं मैं यहीं से, तो छोटा मिलकर बना है आ और ओ से। किससे मिलकर बना है, आ और ओ से। अच्छा, उसके बाद में बड़ा ओ की बात करता हूं, तो बड़ा ओ किससे मिलकर बना है, आ और ओ। पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना आप सभी को क्या बोलना है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही आप क्या बोलते हो, वर्णमाला कहते हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। अगर कोई पूछता है आपसे कि वर्णमाला कितने भागों में बटी है, तो वर्णमाला 2 भागों में बटी है मुख्यतः। वर्णमाला पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला क्या है, स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। अगर मैं यही बात करता हूँ, स्वर की संख्या कितनी है, 11, तो व्यंजनों की संख्या कितनी रही, 33। अच्छा, इनको 4 संयुक्त स्वर बोलते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, 4। आ छोटी है, बड़ी है, छोटा हो और बड़ा हो। छोटे एक किस्म के आ और ई से, बड़ी एक किस्म के आ और ए आई से। ऐसे करके हम चारों का संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में आगे चलते, पहला हम देखेंगे आज कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, स्वर। ठीक है, स्वर की बात करते हैं तो स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हैं भैया, स्वर बोलते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, दो किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते, उनको क्या बोलते हो आप, स्वर कहते हो। अगर मैं यही बात करता हूं वर्णमाला में, थोड़ा सा वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी रही, तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी रही, 52। जैसे उसमें 52 कहाँ रही, 11 स्वर, 11 क्या थे स्वर, 2 क्या थे अयोगवाह, 2 क्या रहे अयोगवाह। 25 क्या रहे आपके स्पर्श व्यंजन, 25 क्या रहे आपके स्पर्श व्यंजन। 2 आपके द्विगुण रहे, 2 क्या रहे आपके द्विगुण। 4 क्या रहे आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 अंतस्थों की संख्या रही। उसी के बाद 4 रहे आपके ऊष्मीय व्यंजन, 4 क्या रहे ऊष्मीय व्यंजन। और 4 क्या रहे आपके संयुक्त व्यंजन। अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या, अक्षरों की कितनी संख्या होती है, तो 52 होती है। 11 क्या होते हैं आपमें स्वर होते हैं उसमें, 2 क्या होते हैं अयोगवाह, 25 क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन, 2 द्विग, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्मीय व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। उसके बाद में आज अब हम बात करने वाले किसके बारे में, स्वरों के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं भैया, स्वरों के बारे में। देखिए स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ, स्वरों का वर्गीकरण भाग कितने भागों में हुआ, 4 भागों में। तो पहला किसके आधार पर हुआ, पहला हुआ था जीव के आधार पर। किसके आधार पर, जीव के आधार पर।
जीव के आधार पर इनका कितने भागों में हुआ था? 3। तो जी पहला था इसमें अग्र, पहला कौन सा था? अग्र। दूसरा कौन सा था? दूसरा था इसमें मध्य, और तीसरा कौन सा था? पश्च। पहला कौन सा था? अग्र, दूसरा कौन सा था? मध्य, और तीसरा कौन सा था? पश्च। जीव का पहली अगर मैं बात करता हूं अग्र में, तो अग्र में छोटी बड़ी, छोटी है और बड़ी है, 4 का जिक्र हुआ है किसमें? अग्र स्वर में। उसके बाद मध्य की बात करता हूं तो मध्य में कौन है? सिर्फ अ। जो बच जाए सब फिर किसमें? पश्च में। ये आपको ध्यान रखना है कि अग्र में छोटी बड़ी, छोटी है और बड़ी है। मध्य में कौन है? सिर्फ अ। अगर मैं उसकी बात करता हूँ पश्चिम में, तो पश्चिम में कितने? जो बच जाए सब किसमें? पश्चिम में। अच्छा, दूसरा नंबर किसका आता है? दूसरा नंबर आता है ये किसका? जीव के आधार पहले है, दूसरे किसका है? अगर दूसरी बात करता हूं तो उच्चारण के आधार। दूसरा नंबर किसका रहा भैया? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के हैं? ये भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। पहला है इसमें ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा है? ह्रस्व दीर्घ और प्लित स्वर। लास्ट कौन सा है? प्लित स्वर। अगर मैं ह्रस्व स्वर की बात करता हूं तो ह्रस्व स्वर में अ, ई, कौन सा है? पहला है अ, दूसरा है आपका ई, पहला अ, दूसरा ई, और तीसरा उ और ऋषि। अगर मैं बात करता हूँ ह्रस्व स्वर में कौन कौन रहे? जो छोटे स्वर रहे उनको क्या? अ, ई, उ और ऋषि। जो बच जाए सब किस में रही? फिर दीर्घ में रही। उसके बाद मैं अगर प्लस स्वर की बात करता हूँ जिसमें आवाज को क्या खींचा जाता है? इसमें आवाज कैसी खींची जाती है? लंबी खींची जाती है। कैसे खींची जाती है? जो आवाज लंबी खींचता है उसको क्या बोलते हैं? प्लस स्वर। उसमें एक स्वर रहा, वो कौन सा स्वर था? ओम। कौन सा था भैया? ओम। और यही मैं बात करता हूं तीसरे नंबर की, तो तीसरा नंबर कौन सा है? ओष्ठों के आधार पर। किसके आधार पर भैया? ओष्ठों के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला जीव के आधार पर, जीव के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। 3 प्रकार से। अग्र में छोटी बड़ी, छोटी है और बड़ी है। मध्य की बात करता हूं तो अ। पश्चिम में जो बच जाए सभी किसमें? पश्चिम में। उसके बाद में दूसरा नंबर किसका आया? दूसरा नंबर आया उच्चारण या मात्रा के आधार पर। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ में जो बच जाए सब किसमें भैया? दीर्घ में। उसके बाद प्लस स्वर की बात करता हूं तो जिसमें आवाज लंबी खींची जाती है उस स्वर को आप क्या बोलते हो? प्लस स्वर बोलते हो। उसके बाद में तीसरे स्वर की बात करता हूं तो तीसरे स्वर में कौन सा होता है? एक होता है व्रतमुखी, और दूसरा कौन सा होता है? अव्रतमुखी। पहला होता है आपका व्रतमुखी, और दूसरा कौन सा होता है? व्रत। व्रत आपको सभी को पता ही है। जो व्रत का मतलब होता है जिसमें ओष्ठों की आकृति वो कैसी हो जाए? गोल हो जाए, यानी व्रत हो जाए, तो वो कौन से होते हैं? व्रतमुखी। उसमें अगर मैं बात करता हूँ छोटा हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं और बड़ा हूं। और एक कौन सा होता है आपका? आगस स्वर। ये कौन सा है? आगस स्वर। अगर इस आगस स्वर की मैं यही बात करता हूं तो आगस स्वर कौन सी भाषा से लिया गया भैया? तो ये आपकी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इसकी बात करता हूं मैं अव्रतमुखी। अव्रत यानी अ का मतलब नहीं, व्रत माने जो गोल नहीं है, जो व्रत गोल, जो गोल नहीं है स्वर, उनको क्या बोलते हैं? अव्रतमुखी। इनके बाद जो भी बचता है वो सब किसमें रहते हैं भैया? फिर अव्रतमुखी में। अच्छा, अगर मैं चौथे नंबर की बात करता हूं, चौथा नंबर होता है किसके आधार पर? मुख द्वार खुलने के आधार पर। चौथा नंबर किसका है? मुख द्वार खुलने के आधार पर। ये कितने प्रकार के? ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। भैया यहां तक हमने देखा कि हमने कितने प्रकार के पढ़े थे? 3 प्रकार के पढ़े थे, जिसमें पहला था आपका कौन सा? जीव के आधार पर। कौन सा था पहला आपका? जीव के आधार पर। जीव के आधार पर अभी हमने पढ़ा था। जीव के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा था? अग्र, दूसरा कौन सा था आपका? मध्य, दूसरा कौन सा था? मध्य, और तीसरा कौन सा था? पश्च। जिसमें अग्र में हमने बात की थी अभी छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। मध्य में कौन था? सिर्फ अ। जो बच जाए सब किसमें? पश्चिम में। आपको याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अग्र वाली लाइन को याद कीजिए। छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। मध्य में कौन है? सिर्फ अ। जो बच जाए सब किसमें? पश्चिम में। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं मुखद्वार खुलने के आधार पर कौन से थे, उसकी बात करता हूं तो उच्चारण के आधार पर। कितने थे? उच्चारण या मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के? ये भी 3 प्रकार के। पहला है कौन सा इसमें? पहला है आपका ह्रस्व, दूसरा है आपका दीर्घ, तीसरा है आपका प्लस स्वर। पहला कौन सा है? ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, और तीसरा कौन सा है? प्लस स्वर। ह्रस्व स्वर की अगर मैं बात करूं, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, अ, ए, उ और ऋषि। अ, ए, उ और ऋषि। उसके बाद में दीर्घ स्वर की बात करता हूं तो जो बचते हैं स्वर, 11 स्वरों में जो भी स्वर बचते हैं उन सभी को कहां रखा गया? दीर्घ स्वर में रखा गया। प्लस स्वर आप उसको बोलते हैं जिसमें आवाज कैसी होती है? जिसमें आवाज लंबी खींची जाती है। जिसमें आवाज कैसी होती है? लंबी खींची जाती है। जिसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है कौन सा? ओम।
कौन सा? ओम। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तीसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर अभी हमने पढ़ा था किसके, कौन सा है? ओष्ठों के आधार पर। ओष्ठों की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला है व्रतमुखी। इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला था आपका व्रतमुखी, दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका अव्रतमुखी। दूसरा कौन सा है आपका? अव्रतमुखी। व्रतमुखी के बारे में मैंने बता रखा है आपको कि व्रतमुखी वो होते हैं जिनमें ओष्ठों की आकृति कैसी हो? व्रत मतलब गोलाकार हो। अगर मैं अव्रती की बात करता हूं तो अ का मतलब होता है नहीं, व्रत का मतलब व्रत, जो गोलाकार नहीं हो उनको आप क्या बोलते हो? अव्रतमुखी। व्रतमुखी में अगर आप बात करते हो तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और कौन सा? बड़ा ऊ। और एक और स्वर होता है आपका कौन सा? आगत व्यंजन। इसको आप क्या, आगत स्वर, इसको ये कौन सा होता है? आगत स्वर। व्रतमुखी की अगर मैं बात करता हूँ तो जितने भी स्वर बचते हैं फिर वो सब किस में चले जाते हैं? अव्रतमुखी में। यही अगर मैं आगे चलता हूं तो लास्ट बचता है आपका चौथे नंबर का, कौन सा बचता है? मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें अर्धविव्रत। कौन सा होता है? अर्धविव्रत। दूसरा होता है इसमें विव्रत। तीसरा होता है इसमें समृत। तीसरा कौन सा होता है इसमें? समृत। चौथा कौन सा होता है इसमें? अर्धसमृत। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर मैं मुखद्वार खुलने के आधार पर अगर बात करता हूँ आपसे तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है अर्धविव्रत, दूसरा है विव्रत, समृत और अर्धसमृत। इनको आपको कैसे याद रखना है? इसमें पहले कौन आएगा? अ। उसके बाद ऐसे ऐसे आपको बस लिखना है, बड़ा अ। उसके बाद छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद में नीचे समृत, अर्धसमृत में कौन रहा? उसके बाद लिख लेना आप छोटी ए और छोटा ऊ। उसके बाद 2 बचते हैं, उनको आप कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे, बड़ी ए और कौन सी? बड़ा ऊ। आपको इस तरीके से याद करने हैं। अगर मैं बात करता हूँ अर्धविव्रत यानी आधे हैं अ, आई और ओ। उसके बाद विव्रत में आ, समृत में छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्धसमृत में कैसे याद रखना? छोटी ए और छोटा ऊ। ये 4 प्रकार से भैया इनका जिक्र किया गया था, तो ये चारों प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा, एक और बचता है इसमें लास्ट में स्वर में कि बाहर से आए हुए स्वर को क्या बोलते? तो आप बाहर से आए हुए स्वर को क्या बोलते हैं? आप आगत स्वर। जो कौन सा होता है? डॉक्टर में लगाते हो आप जिसका प्रयोग, कॉलेज में प्रयोग करते हो उसका, तो उसको आप क्या बोलते हो? आगत स्वर बोलते हो। ये कौन सी भाषा से लिया गया? तो ये आपको कौन सी भाषा से लिया गया? ये अंग्रेजी भाषा से आपका लिया गया है। इसके बारे में मैं बात करता हूं। उसके आगे अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उसके बाद 11 स्वर खत्म होने के बाद में एक आती है छोटी अंक और एक होती है बड़ी अंक। छोटी अंक को आप क्या बोलते हो? अनुस्वार। छोटी अंक को आप क्या नाम देते हो? अनुस्वार। बड़ी अंक को आप क्या नाम देते हो? विसर्ग। छोटी अंक को आप अनुस्वार कहते हो, बड़ी अंक को आप विसर्ग कहते हो। इन दोनों को मिलाकर इन्हें क्या कहा गया? अनुस्वार। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा गया? अयोगवाह। यानी जो अयोग्य नहीं, मतलब योग्य नहीं पाए गए उनको आप क्या बोला गया? अयोग्यवाह। ये किसने कहा था? अयोग्यवाह। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है किसका? नपुंसक। दूसरा कौन सा है? नपुंसक। दूसरा नंबर कौन सा है आपका? नपुंसक। अयोग्यवाह किसने कहा था? ये कहा था आपको किशोरीदास वाजपेयी ने। इनको छोटी अंग और बड़ी अंग को अयोग्यवाह किसने कहा था? ये कहा था आपको किशोरीदास वाजपेयी ने। किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था। अगर यही मैं नपुंसक की बात करता हूं तो नपुंसक कहा था इन्हें धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने कहा था भैया? धीरेन्द्र वर्मा ने। आगे की तरफ चलते हैं तो अब हम आ गए किस पर? व्यंजन पर। आज अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजनों की अगर मैं बात करता हूं तो व्यंजन कहते किसे हैं? जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते आप उन्हें क्या बोलते हो? व्यंजन बोलते हो। अगर मैं व्यंजन की बात करता हूं तो व्यंजनों की संख्या कितनी रही हमारी? 25 रही। व्यंजनों की संख्या कितनी रही? वो सॉरी कितनी रही? 33 रही। व्यंजनों की संख्या कितनी? व्यंजनों की संख्या रखी गई हमारी यहाँ 33। पहले की अगर मैं बात करता हूं तो पहले से बोले जाने वाला कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ, दंत के बाद ओष्ठ। अगर मैं यही बात करता हूं तो आप इसको कैसे याद रखोगे? के टी एम 2। ठीक है, कैसे याद रखोगे आप? के टी एम 2 यानी कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसके सामने अगर मैं बात करता हूं तो क, ख, ग, घ और ण, च, ज,
देखिए, जैसे अगर मैं कंठ में बात करता हूं तो क ख ग घ ङ च छ ज झ झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। अगर मैं बात करता हूं तो पहली लाइन कौन सी है? कंठ वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन होती है आपकी? कंठ से बोले जाने वाले हैं। ताल से बोले जाने वाले कौन से हैं? ये ताल से बोले जाने वाले हैं। इसके बाद कंठ ताल, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। ये 5 प्रकार से बोले जाते हैं। अगर मैं यही बात, अगर आपसे पूछता है कि ख वर्ग अगर बताइए कि ख अक्षर कौन से किस कंठ से बोला जाता है, तो किससे बोला जाता है भैया? कंठ से बोला जाता है। अगर मैं यही बात करता हूं इसके सामने, तो देखिए कंठ से बोले जाने वाले 4 और रहे इसमें, अ आ अह अ आ अह इ ई यस। लास्ट में बचता है आपका ई यस, रे स र यानी षटकोणी है ना। उसके बाद स और लास्ट में बचता है ल। उसके बाद है उ और उ। अगर आपसे पूछता है कि बताइए ई का उच्चारण स्थान क्या है, छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो कौन सा है? ताल। तो आपको कैसे याद रखना है? कौन सा तब कराएंगे हम? कचट तब। कौन सा तब कराएंगे? कचट तब। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो पहला, और ये कौन सी लाइन है? दूसरी, ये कौन सी है? तीसरी, और ये चौथी, और ये पांचवी। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो पहली और दूसरी लाइन को आप क्या बोलते हो भैया? पहली और दूसरी लाइन को आप बोलते हो अघोष। पहली और दूसरी लाइन को आप क्या बोलते हो? अघोष। तीसरी, चौथी और पांचवी, तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन को आप क्या बोलते हो? सघोष। अब आप कहोगे कि भैया अघोष किसे कहते हैं? तो अघोष जिसमें गला आपका कम कंपन करता है उसको आप क्या बोलते हो? अघोष बोलते हो। जिसमें गला कैसा करे? कम कंपन करे। कैसा करे? कम कंपन करे, उसे आप क्या बोलते हो? अघोष। सघोष की अगर मैं यही बात करता हूं तो सघोष कौन होता है? जिसमें गला क्या करे? गला क्या करे? ज्यादा कंपन करे। जिसमें गला ज्यादा कंपन करता है उसे आप क्या बोलते हो? सघोष कहते हो। अच्छा, यही अगर मैं बात करता हूं कि पहला, कौन सी लाइन? पहली लाइन और तीसरी और पांचवी, इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप अल्प प्राण। पहली, तीसरी और पांचवी को क्या बोलते हो? यानी 1, 3, 5 को क्या बोलते हो आप? अल्प प्राण। 2 और 4 को क्या बोलते हो आप? महाप्राण। 2 और 4 को क्या बोलते हैं आप? महाप्राण। मैं अल्प प्राण की बात करता हूं तो अल्प प्राण यानी जिसमें प्राण कम होते हैं, एक तरीके से जिसमें मुंह से हवा कैसी निकलती है? कम निकलती है, उसको आप क्या बोलते हो भैया? अल्प प्राण बोलते हो। जिसमें मुंह से हवा ज्यादा निकलती है उसको आप क्या बोलते हो भैया? महाप्राण बोलते हो। अच्छा, यही अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर एक व्यंजन और होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हो आप? द्विगुण व्यंजन। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ड और एक होता है ण। कौन सा होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं अंतस्थ व्यंजन, कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी रही? 4। पहला था इसमें य, र, ल और व। यानी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अगर वो पूछता है आपसे तो कितनी है? 4। अगर मैं यही बात करता हूं य और किसकी? व की, तो इनको आप क्या बोलते हो? इनको आप बोलते हो अर्धस्वर। इनको क्या बोलते हो आप? अर्धस्वर। ये कभी व्यंजन का और कभी ये स्वर का काम करते हैं, इसी की वजह से इनको क्या कहा गया भैया? अर्धस्वर। अगर मैं र की बात करता हूं तो र को आप क्या नाम दिया गया? लुंठित और प्रकंपी। लुंठित और प्रकंपी। अगर मैं यही बात करता हूं ल की, तो ल को आप क्या बोलते हो? ल को बोलते हो आप पार्श्विक। ल का क्या नाम है? पार्श्विक। अच्छा, दोनों को मिलाकर र और ल दोनों को मिलाकर आप क्या बोलते हो? वत्सर्य व्यंजन। आप दोनों को मिलाकर क्या बोलते हो? वत्सर्य व्यंजन। आपसे पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बताइए, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसमें य, र, ल, व। य और व होते हैं अर्धस्वर। र क्या होता है? लुंठित और प्रकंपी। ल क्या होता है? वत्सर। ल क्या होता है? पार्श्विक। और र और ल दोनों को मिलाकर दिया जाता है तो उसको आप क्या बोलने लगते हो? वत्सर्य व्यंजन। उसके बाद अगला नंबर आता है ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन की अगर मैं बात करता हूं तो स, स, स और ह, इनको आप क्या बोलते हो? ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। इस ह को क्या बोलते हो आप? इस ह का एक नाम दिया गया या स्वर्यांतरीय। स्वर्यांतरीय और एक नाम दिया गया इसको आपको काकल्य। इसको ह को 2 नामों से जाना जाता है, एक होता है स्वर्यांतरीय और एक होता है आपका काकल्य। अगर यही मैं अगर बात करता हूं तो अंतस्थ वाली लाइन को अल्प प्राण, अल्प प्राण और किस नाम से जाना जाता है? सघोष से। यानी आपको याद रखना है अस। यही अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको किस नाम से जानते हो? महाप्राण। महाप्राण और अघोष, इसको किस नाम से जानते हैं?
महाप्राण और अघोष। अच्छा, यहां से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो लास्ट बचता है आपका संयुक्त व्यंजन। कौन सा बचता है भैया आपका? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जहां दो व्यंजनों का मिलना होता है उसी को आप क्या बोलते हो? संयुक्त व्यंजन बोलते हो। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी रही? इनकी भी संख्या कितनी रही? 4। अगर मैं बात करता हूं, पहला है इसमें 6, दूसरा है त्रय, उसका है ज्ञान, और लास्ट में बचता है आपका श्रव। 6 किससे मिलकर बना है? क और सा से षटकोण। त्र किससे मिलकर बना है? त और र से मिलकर बना है। श्रव ज्ञान किससे मिलकर बना है? ज और या टी से मिलकर बना है। श्र किससे मिलकर बना है? स और र से मिलकर बना है। आप सभी को यह बात ध्यान रखनी होगी कि सभी में हलंत कहाँ है? आगे। सभी में हलंत कहाँ है? आगे। यही पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चन बनता है कि छ किसके बाद आता है, तो छ किसके बाद आता है भैया? क के बाद। त्र किसके बाद आता है? र के त के बाद। श्र किसके बाद आता है? स के बाद। ये आपको, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। उससे आगे हम थोड़ा सा और चढ़ते हैं। कंठ प्लस तालु से बोले जाने वाले वर्ण बताइए। तो कंठ और तालु से कौन बोले जाते हैं? छोटी और बड़ी। कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले कौन है? छोटा ओ और बड़ा ओ। यही मैं बात करता हूं दंत प्लस ओष्ठ की। दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाले कौन है? सिर्फ व। दंत, अगर कंठ तालु से पूछे छोटी है बड़ी है, कंठ ओष्ठ से पूछे छोटा हो और बड़ा हो, दंत और ओष्ठ से पूछे तो व। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हम थोड़ा सा रिवीजन साथ ही साथ में चलते चलते एक बार और रिवीजन करेंगे। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप क्या कहते हो? वर्णमाला कहते हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। यहीं से अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, देखिए भैया दूसरा देखिए, वर्णमाला कितने भागों में बांटा गया? दो, स्वर और व्यंजन। अगर मैं यही बात करता हूँ, स्वर कितने? 11, व्यंजन कितने हैं? 33। अगर यहाँ अगर देखा जाए तो संयुक्त स्वर किसे बोलते हैं? छोटी है, बड़ी है, छोटे है और बड़ी को क्या बोलते हो आप? संयुक्त स्वर बोलते हो। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, अ और ए, और ए, छोटा हो, बड़ा हो, और ये करके ऐसे करके आपको ये 4 तरीके से याद रखने होंगे। उसके बाद देखिए, हमने अभी जिक्र किया था। उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था। पहला था जीव के आधार पर। जीव के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अग्र अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र में छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी है। मध्य में कौन है? सिर्फ अ। पश्चिम में जो बचना सब किसमें? पश्चिम। उसके बाद दूसरा नंबर था हमारा किसके आधार पर? ओष्ठों के आधार पर। ओष्ठों में कौन सा था? व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी का मतलब होता है जिसमें गोलाकार हूं, जिसमें छोटा हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं और बड़ा हूं। अव्रतमुखी होता है जो बच जाए सब किसमें? अव्रतमुखी में। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ये उस उच्चारण के आधार पर, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलिस स्वर। ये 3 तरीके से हमने यहाँ भी देखा था। उसके बाद अगले नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने प्रकार के? भैया ये 4 प्रकार के हैं। अर्ध विव्रत, विव्रत, सम्मृत और अर्ध सम्मृत। अर्ध विव्रत में कौन है? छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा हो। विव्रत में कौन है? सिर्फ एक बड़ा आ है। सम्मृत की बात करता हूँ, छोटी बड़ी, छोटा हो और बड़ा हो। अर्ध सम्मृत कौन सा होता है? जिसमें छोटी है और छोटा हो। उसके बाद में हमने पढ़ा था छोटी अंक को क्या बोलते हो आप? अनुस्वार बोलते हो। बड़ी अंक को आप क्या बोलते हो? विसर्ग बोलते हो। दोनों को मिलाकर किसे क्या बोलते हो आप? अयोग भाग बोलते हो। अयोग भाग किसने कहा था? ये कहा था आपको किशोरीदास वाजपेयी ने। नपुंसक इनको किसने कहा है भैया? धीरेन्द्र वर्मा ने। यहीं से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो व्यंजन की बात करता हूं। व्यंजन किसे बोलते हैं? जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते उनको आप क्या बोलते हो? व्यंजन बोलते हो। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 व्यंजन होते हैं। जिसमें ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये कितने व्यंजन होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओज। कंठ से बोले जाने वाली ये लाइन है जिसमें आपको याद रखना है अ आ इ ई यस रे सर सर और उ। ये आपको याद रखने होंगे। ट्रिक कैसे याद रखनी है? केटीएम 2। तब आप कराओगे तो कौन सा कराओगे? कचड़ तब। उसके बाद में आगे थोड़ा सा देखिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी रही? 4 रही। य, र, ल, व। य और व को क्या बोलते हो आप? अर्धस्वर बोलते हो। र को क्या बोलते हो? लुंठित और प्रकम्बी। ल को क्या बोलते हो? पार्श्व। र और ल दोनों को मिलाकर क्या बोलते हो आप? वत्सर व्यंजन बोलते हो। यही बात करता हूं मैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन की। तो स स स ह को क्या बोलते हो? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ह का एक नाम दिया गया जिसका नाम दिया गया स्वरांतरी और काकल्य दिया गया। उसके बाद मैं संयुक्त व्यंजन की बात करता हूँ। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। 6 त्रय, ज्ञान और स्र और र। उसके बाद 6 किससे मिलकर बना है? क और षष्ठकोण से। त्र, त और र से, स्र, स और र से मिलकर बना है। उसके बाद में लास्ट बचता है आपको ध्यान रखने के लिए, कंठ प्लस तालु किससे बोले जाते हैं? छोटी है और बड़ी है बोली जाती है। कंठ और ओष्ठ से बोलने जाने वाले कौन कौन से? छोटा हो और बड़ा हो। दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाले कौन कौन है? वो। आज के लिए इतना ही।
सभी के लिए नमस्कार।